प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भाग 4 को देखने वाले हैं। तो भाग 4 क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो आप सब जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर दें, लाइव को ज्वाइन कर लीजिए और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चे जुड़ सकें। और आप लोगों का कमेंट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा और मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिला। तो आप सबों से निवेदन है कि आप लोग इसी तरीके का कमेंट करते रहिए ताकि मेरे को एक अलग तरह का एनर्जी मिले। मैं आज के इस वीडियो में रविशंकर सर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मेरे को मोटिवेट करते हैं। तो रविशंकर सर के कमेंट को पढ़ करके मैं बहुत खुश होता हूं और मेरे को एक अलग तरह का एनर्जी मिलता है और वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। और आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप सब भी। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चौथे भाग को देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 3 भाग अपलोड कर दिया है। आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरे फिजिक्स का नोट्स जो है मिल जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा, भाग 1 भाग 2, ये भाग 4 है। तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि और सारे बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन समझने से पहले समझना पड़ेगा कि आवेशन क्या होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आवेशन दैट मीन्स चार्जिंग क्या होता है। तो आप सब इसका आंसर कमेंट में लिखिए। तो एक आवेशित वस्तु को या एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरे अनावेशित वस्तु को जो चार्ज करने की प्रक्रिया होती है, आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आवेशन कहते हैं। या सिंपल भाषा में आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो आवेशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला जो है घर्षण द्वारा आवेशन, इसको समझते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है, जब कांच के छड़ को सिल्क के माने कि रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और सिल्क कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो है कांच का छड़ है और ये जो है सिल्क का कपड़ा है, इसको इस पर रब किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर खींचा जा रहा है और घर्षण किया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। तो रगड़ने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, ये जो कांच के छड़ है, कांच के छड़ धनावेशित हो जाएगा और रेशम के कपड़ा ऋणावेशित हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जब हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच के छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर चले आते हैं, जिसकी वजह से जो कांच का जो छड़ है वो धनावेशित हो जाता है और रेशम के कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है। या कभी कभी हम लोग प्लास्टिक के जो कंघी होता है, कंघी को बालों में रगड़ करके घर्षण करके उसको छोटे छोटे पेपर पीस के पास लेके जाते हैं तो आकर्षित होता है। तो इस प्रकार के जो आवेशन की प्रक्रिया है जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है उसे घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें इसमें लिखा गया है समझ गया। तो आप लोग आवेशन का परिभाषा जरूर कमेंट में लिख दीजिए और आप लोगों को कमेंट पढ़ करके मैं बहुत मोटिवेट होता हूं। इसी तरीक़ा से कमेंट करते रहिए ताकि मैं इसी तरीक़ा से एनर्जेटिक होकर के आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं।
चलिए, अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस लाइव सेशन को आप लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है इसको समझेंगे। इसको हम लोग चार्जिंग बाई कंटेक्ट या कंडक्शन बोल सकते हैं। तो क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों चालक पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं। इस प्रकार के जो आवेशन की प्रक्रिया होती है इसी को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, फिगर दिया गया है, इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि क्या है। ये देखिए अनावेशित है और ये आवेशित है। ये कुचालक स्टैंड पर है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक जो है अनावेशित है और दूसरा आवेशित है और वो भी धन आवेशित है। और ये दोनों कुचालक स्टैंड पर ये जो गोलाकार गोला रखा गया है कुचालक स्टैंड, ये कुचालक स्टैंड है। यहाँ पर लिखा भी है कुचालक स्टैंड। तो यहाँ पर अभी ये दोनों अलग अलग हैं, तो अभी तक इस पर कोई आवेश नहीं आया है, लेकिन दोनों को अब संपर्कित कर दिया गया, सटा दिया गया। तो इसका जो आवेश था कुछ आवेश इस पर आ गया, कुछ आवेश इस पर आ गया। अब फिगर में देखिएगा बड़ी बारीकी से समझाया गया। इसमें 6 आवेश था और गोले के जो साइज है वो सेम है, इसलिए 3 आवेश इस पर आ गया, 3 आवेश इस पर आ गया। ऐसा नहीं है कि 3 ही आवेश है, माने हम बताना चाह रहे हैं कि समान प्रकृति का हो और समान आकार का हो तो आवेश का जो वितरण हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कंटेक्ट के कारण हुआ था। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों वस्तु को लाना पड़ेगा, एक चालक के द्वारा कनेक्ट कर देंगे तभी ये जो होगा चालन द्वारा आवेशन होगा। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज। चलिए, दोनों धनावेशित, तो थोड़ी देर के बाद फिर अलग अलग कर देंगे। तो ये भी धनावेशित, ये भी धनावेशित। तो शुरुआत में जो था ये अनावेशित था, पहला गोला जो था अनावेशित था, अब ये क्या हो गया, आवेशित हो गया। अगर मैं नाम रख दूं ए और ये बी, ए बी ए बी, तो शुरुआत में ए अनावेशित था, इस पर कोई आवेश नहीं था, सटाया गया, दोनों पर आवेश हो गया, हटा दिया गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। तो इस प्रकार के आवेशन की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन। वीडियो आपको दिख रहा है तो यस लिख दीजिए। आपको समझ में आ रहा है तो यस कमेंट करके लिखिए यस। समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए प्लीज, यस लिखिए यस। हेलो रोशनी, समझ में आ रहा है? हेलो विशाल हिंदुस्तानी, की हालचाल? चलिए ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, माने बिना कांटेक्ट के, बिना स्पर्श किए, संपर्क किए ही विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, तो एक आवेशित वस्तु द्वारा एक अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए, बिना सटे ही वो क्या होता है, इसको आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो कैसे होगा आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर 2 गोले हैं, पहला गोला अनावेशित है, दूसरा ये अनावेशित है। अब हमने क्या किया, इसमें एक बाहर से आवेशित रॉड को लाया और उसके पास रख दिया। तो ये धनावेशित रॉड है। तो धनावेशित रॉड है तो इस गोले के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा और प्रोटॉन जो है धनावेशित कण को दूसरे तरफ भेजेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये देखिए ये प्लस है और ये तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं परमाणु विद्युत उदासीन होता है या कोई भी दुनिया के पदार्थ होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित कर लिया और प्रोटॉन को अपने से दूर भेज दिया।
अब देखिए धीरे से हम लोगों ने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया, इसको अर्थेड बोला जाता है। इस तरीके का जो सिंबल होता है अर्थिंग का होता है। आगे इसका डिफिनीशन भी लिख देंगे। तो होगा क्या, जैसे ही अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग का काम क्या है, जो भी आवेश हो, प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं, आगे इसको भी समझ लेंगे। अर्थिंग किए तो ये प्लस आवेश को जो ये धन आवेश भगाना चाह रहा था वो कहाँ चला गया, पृथ्वी के अंदर। अब क्या होगा, अब इस अर्थिंग को हम हटा देते हैं और अर्थिंग को हटाएंगे तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये धनावेशित है। थोड़ी देर के बाद हमने ये धनावेश को हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो हमने देखा कि बिना स्पर्श किए ही गोले, इस गोले का नाम ए दे देते हैं, गोले ए को इस रॉड के मदद से, आवेशित रॉड के मदद से, तो प्लस आवेशित था तो इसके विपरीत प्रकृति का आवेश हमने इस गोले ए पर ला दिया। तो इस प्रकार के जो आवेशन की प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अभी मैंने बताया कि भू संपर्कन अर्थिंग क्या होता है, तो अर्थिंग समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पर अर्थिंग क्या है, तो किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ने को भू संपर्कन कहते हैं। यानी किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दीजिएगा तो उसी को अर्थिंग कहा जाता है, भू संपर्कन कहा जाता है। पृथ्वी के विभव शून्य माना जाता है। तो अगर कोई पूछेगा पृथ्वी का विभव क्या होता है तो आपको बताना है पृथ्वी के विभव शून्य माना जाता है। चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि, और एक कमेंट अच्छा से करिए ताकि हम मोटिवेट होकर के वीडियो बनाएं। पिछले वीडियो में आप लोगों का जो रिस्पांस था वो वेरी गुड था और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उसी तरीक़ा से मैं इस वीडियो पे चाहूँगा कि आप प्यार देते रहिए। मैं इसी तरीक़ा से लेक्चर को कंटिन्यू करूँ। प्रत्येक दिन 9 बजे आपका जो है क्लास 12 के फिजिक्स को हम लोग चैप्टर वाइज कवर करेंगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, आपको थ्योरी मेरा कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। एक अच्छा सा कमेंट करिए ताकि मैं मोटिवेट रहूं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पृथ्वी का विभव क्या होता है। कमेंट में लिखिए पृथ्वी का विभव। हेलो आरती, बताइए पृथ्वी का विभव। सभी लोग कमेंट करके लिखिए। गुड, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देख रहे हैं, जिस वस्तु को भू संपर्कित किया जाता है उसका संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी के अंदर प्रवाहित हो जाता है और वो उदासीन हो जाता है। और ये जो भू संपर्कन का जो संकेत है, भू संपर्कन का ये संकेत है, इस तरीके का भू संपर्कन का संकेत दिया जाता है। तो भू संपर्कन अर्थिंग का संकेत भी समझ लिए। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, शुष्क माने सूखे हुए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, 50,000। लगभग कितना होता है, 50,000। अच्छा, उसी स्वस्थ मनुष्य को गीला कर दिया जाए, एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए, तो बताइए उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो शुष्क मनुष्य का जो प्रतिरोध, शुष्क स्वस्थ मनुष्य का जो प्रतिरोध होता है शरीर के 50,000 ओम होता है, और उसी पर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए यानी गीला कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, लगभग 10,000 ओम हो जाएगा, घट जाता है। यानी कि पानी डालने से व्यक्ति का प्रतिरोध घट जाता है। तो आप इसका आंसर बताइए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कमेंट में लिखिए। सभी लोग लिखिए 50,000 ओम, सभी लोग लिखिए। गुड, सभी लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, लाइव खत्म होने के बाद आप एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ भी मैंने बताया कि गीले मनुष्य का क्या हो जाए, लगभग 10,000। उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, उदासीन, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो वैसा वस्तु जिस पर संपूर्ण आवेश का मान जो है वो शून्य होता है उसे उदासीन कहते हैं। अर्थात वैसा वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे उदासीन कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई वस्तु है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, गुड, सभी लोग बता रहे हैं। प्रोटॉन पे कितना होगा, अरे भाई इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। यानी आवेश का परिणाम सेम है, संख्या सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 हो जाएगा। तो उदासीन वस्तु किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उसे उदासीन वस्तु कहते हैं। चलिए वेरी गुड, आप लोग का रिस्पॉन्स बढ़िया है, सभी लोग लाइक कर दीजिए इस सेशन को। वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या हाल है सुजीत, वेरी गुड, लाइक कर दीजिए, वेरी गुड।
चलिए अब यहाँ पर परमाणु विद्युत उदासीन होता है, कोई आंसर बताएगा परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो परमाणु के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होती है, इसलिए परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन। तो परमाणु कैसा होगा भाई? विद्युत उदासीन होता है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो आज की क्लास को यही पर एंड करते हैं और लाइव क्लास ख़त्म होने के बाद आप सब एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट करिए ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरीक़ा से प्रत्येक दिन 9 बजे वीडियो लाता रहूं। चलिए आप लोगों के लिए सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ये जो मेरे लिए जो सेक्रीफाइस है आप लोगों ने शेयर कर रहे हैं, वेरी गुड, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों से निवेदन है कि शेयर कर दीजिए और थोड़ा सा हम अपने क्षेत्र के बच्चों का विकास कर पाएँ। आप लोगों की मदद भी चाहिए क्योंकि हमारा एक छोटा सा मोटो है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। थोड़ा सा हम लोग लग जाएं। चलिए तो आज की क्लास को एंड किया जाए। बोलिए यस बोलिए, आज की क्लास को यहीं पर रहने दिया जाए। यस बोल दीजिए। चलिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं लास्ट में कहूँगा स्वप्न ऐसे देखो जो सोने न दे, स्वप्न ऐसे देखो जो सोने न दे। मेहनत करते रहिए। चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।